इसरो दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी जिसने चांद पर पानी ढूंढ निकाला, अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स तक पहुंच गए और अपना खुद का जीपीएस सिस्टम निकाला, गगन और नेविक। इसरो भले ही आज दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसीज में आता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। 1960s में जब यूएसए और सोवियत यूनियन अपने सैटेलाइट एप्लीकेशन पर काम कर रहे थे, तब इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाया गया, जिसके चेयरमैन थे विक्रम साराभाई और जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहते हैं। जब इनकोस्पार एस्टैब्लिश हुआ तब उनके पास ना फंडिंग थी ना हेडक्वार्टर था। जब इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ तब उनकी लेबोरेटरी एक काउशेड में थी और हेडक्वार्टर थुम्बा के एक चर्च में था। मैग्नेटिक इक्वेटर के पास होने के कारण थुम्बा में ट्रेल सेटअप किया गया, यानी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, और वहाँ से शुरुआत हुई साउंडिंग रॉकेट्स बनाने की। और 21 नवंबर 1963 में पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया। साउंडिंग रॉकेट्स वो छोटे रॉकेट्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में जाके डेटा कलेक्ट करते हैं और पैराशूट से वापस आ जाते हैं। जब रशियन स्पुतनिक लॉन्च हुआ तब विक्रम साराभाई ने इंडियन गवर्नमेंट को स्पेस प्रोग्राम के लिए कन्विंस किया और 1965 में अहमदाबाद में इंडिया का पहला सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन सेटअप किया गया। और उसके बाद 1969 में इसरो को इनकोस्पार से रिप्लेस किया गया। और उसके बाद 1975 में इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट यूएसएसआर की मदद से लॉन्च किया गया। और उसके 5 साल बाद इंडिया ने अपना पहला लॉन्च व्हीकल बनाया SLV-3। 1980s में जब इसरो के पास अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर तक नहीं थे, तब उन्होंने अपना पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाया जिसका नाम था एप्पल। और लो बजट के कारण उसका स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए उसे बैलगाड़ी पर रखा गया। और उसके बाद कई साल की रिसर्च करने पर बड़े लॉन्च व्हीकल जैसे ASLV, PSLV और GSLV भी बनाए गए। इसरो दुनिया की टॉप 6 स्पेस एजेंसीज में आता है, जिसका बजट रफली 13,000 करोड़ है। लेकिन अगर बाकी स्पेस एजेंसीज से कंपेयर करें, जैसे यूएस की नासा, रशिया की रॉसकॉस्मोस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन, इन सब में इसरो का बजट सबसे कम है। लेकिन इसरो का कम बजट उसे रोक नहीं पाया। जैसे 2008 में चंद्रयान 1, 2014 में मंगलयान, जिसका बजट हॉलीवुड की मूवीज से भी कम था। और इसरो ऐसी स्पेस एजेंसी थी जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स तक पहुंच गई। उसके बाद 2017 में 104 सैटेलाइट सिंगल रॉकेट से लॉन्च किए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। और 2019 में चंद्रयान 2 सक्सेसफुली लॉन्च किया गया और मून के लूनर ऑर्बिट में भी प्लेस किया गया। इसरो का प्लान कभी भी यूएसए और रशिया से कम्पीट करना नहीं था, लेकिन इसरो हमेशा जाना जाता है कॉस्ट इफेक्टिव और इफिशिएंसी के लिए। और अगर फ्यूचर की बात करें तो प्राइवेट कंपनीज भी इसरो में इन्वेस्ट करेगी, जो कि इस साल के बजट में क्लियरली मेंशन था, जैसे नासा और स्पेसएक्स। और इससे इसरो को काफ़ी हेल्प होगी और नए स्पेस स्टार्टअप भी खुलेंगे और इससे हमारा स्पेस प्रोग्राम और इम्प्रूव होगा। 2020 में इसरो ने रफली $1.9 बिलियन स्पेंड किए, और वही अगर नासा की बात करें तो उन्होंने लगभग $22 बिलियन खर्च किए, जो 11% से भी ज़्यादा है। और इसी क्वालिटी के कारण इसरो आज वर्ल्ड की टॉप स्पेस एजेंसीज में आता है। और 2022 में इसरो का प्लान है कि फर्स्ट मैन मिशन इन स्पेस, जिसका नाम है गगनयान। गगनयान मिशन में 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे, जिनकी ट्रेनिंग रशिया में हो चुकी है। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हुआ तो इंडिया 4th ऐसी कंट्री बन जाएंगी जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट इंडियन स्पेसशिप में स्पेस में जाएंगे, जिसमें पहले 3 कंट्रीज आती है, यूएसए, रशिया एंड चाइना। और इसी से हम स्पेस सुपर पावर भी जल्दी ही हासिल कर लेंगे। एज ऑफ 2020 जिसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट ऑर्बिटिंग में है और 100 से ज़्यादा ऑपरेशनल है। और ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि इसरो ने कभी हार नहीं मानी। 0 से शुरुआत हुई और इन्फिनिटी तक पहुँच गए। विक्रम साराभाई ने एक सपना देखा था, एक चर्च ने उन्हें सहारा दिया और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसरो को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इसरो का हर एक मिशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन हज़ारों फेलियर्स के बाद उन्हें सक्सेस मिल ही जाती थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिलीज के साथ, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।